स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला एमसीक्यू वीडियो। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे एमसीक्यू देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1 में है कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अधिकार प्रेच्छा यानी कि को वारंटो। अब बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण किस कार्य को करने के लिए आबाद है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं। 2 का सही उत्तर होगा बी। एक मिनट बी, यानी कि परमादेश। इंग्लिश में इसको कहेंगे मैंडमस। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह क्या कहलाती है। 3 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि परमादेश। अब बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस लेख या फिर रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए। 4 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि परमादेश। अब आप देख सकते हैं हम लोग सवाल नंबर 2, 3 और 4 में इन तीनों सवालों में जो उत्तर है उसका सही उत्तर है वो है परमादेश। अब 3 सवाल दिया गया है सभी के सामने, आपने देखा, और तीनों सवाल में पूछे जाने का तरीका कितना अलग है। सभी का उत्तर एक ही है, इसमें भी यही है परमादेश, इसमें भी परमादेश है, सवाल नंबर 2 में भी इसका उत्तर परमादेश ही है, लेकिन पूछे जाने का तरीका कितना अलग है। अब मैं यही कहता हूँ बार बार कि इस वीडियोज़ में, इस सीरीज़ में आपको हर एक टॉपिक, हर एक लाइन से जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह या कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रिट याचिका को क्या कहा जाता है, वो कौन सी मतलब रिट है या फिर याचिका है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मैंडमस। ठीक है, वही मैंडमस जैसे कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं। जी हाँ, अपरमादेश। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया है कि उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, यानी कि अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, या फिर बी है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, या सी है अभिलेख के अप्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटियों के आधार पर। बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। 7 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अधिकार परीक्षा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा गया है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो भाई क्या करता है न्यायालय परमादेश के माध्यम से। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो ये क्या जारी किया जाता है, परमादेश। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। सही होगा सी, संपत्ति का अधिकार। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया गया है। जिस भी सवाल में नहीं का इस्तेमाल किया जाए भाई साहब, उसको ध्यान से जरूर आप लोग खुद भी एक बार जरूर पढ़ें। सही उत्तर होगा डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। 11 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1978 में समाप्त किया गया था। कौन से संशोधन से, 44वां संशोधन से। ठीक है, इससे पहले ये हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के, माफ करिए 12 के बारे में। संपत्ति का अधिकार 1, तो क्या है ये। 12 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। पहले क्या था, मौलिक अधिकार। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अभी हमने बात किया है। 13 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 15 के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो 15 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। वो आप देख सकते हैं कम से कम 5 से 6 सवाल संपत्ति के अधिकार से संबंधित आ चुके हैं और सबका उत्तर एक ही है, संपत्ति का अधिकार, लेकिन पूछे जाने का तरीका देखिए कितना ज़्यादा भिन्न है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि विधिक का अधिकार। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अनुच्छेद 300 का। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक इसको आप सभी लोग खुद भी पढ़िएगा। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संपत्ति का अधिकार। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। सही उत्तर डी संपत्ति का अधिकार। 19 है, मत देने का अधिकार क्या होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, यूपीएससी जैसे बड़े ऑफिसर जैसे बड़े एग्जाम में आ चुका है। 19 का सही उत्तर होगा बी यानी कि एक नागरिक अधिकार है। बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया है कि दो सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 में बात किया जा रहा है मौलिक अधिकार के बारे में और सूची नंबर 2 में कुछ अनुच्छेद दिया गया। बताना है आपका कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा सी यानी कि 1 मिनट सी होगा ना, तो 1 मिनट किए सी यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 3 से। यानी कि ए यानी कि समता का अधिकार जो है इसका संबंध होगा अनुच्छेद 14 से 18। बी यानी कि वाक का अधिकार होगा 4 से यानी कि 19 से होगा। सी यानी कि धर्म का अधिकार होगा 2 से यानी कि अनुच्छेद 25 और डी का होगा अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा 32। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग भी खुद एक बार देखिएगा। बात करें प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल। 21 का सही उत्तर होगा यानी कि हड़ताल करने की आज़ादी। ये काफ़ी आसान सवाल है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं एक बार। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केशवानंद भारती वाद। ठीक है, ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, तो ये क्या है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा बी यानी कि वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी कि शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मूल अधिकार है। बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में। असमानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने पॉइंट नंबर 1 है, इसमें है अनुच्छेद 13, 2 में है अनुच्छेद 14, 3 में अनुच्छेद 15 और 4 में अनुच्छेद 16। तो कौन सा उत्तर सही है। 26 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 2, 3, 4 यानी कि 2 सही है, अनुच्छेद 14, 3 सही है, अनुच्छेद 15 और 4 अनुच्छेद 16, ना कि अनुच्छेद 13। बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें नहीं थे। बहुत ही अच्छा सवाल, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। तो 27 का सही उत्तर होगा सी यानी कि उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान से आप लोग खुद भी एक बार सवाल इसको आप लोग पढ़िएगा। सही उत्तर होगा डी यानी कि संपत्ति का अधिकार। ये मूल अधिकार नहीं, लेकिन पहले था लेकिन अब नहीं है। प्रश्न नंबर 29 में है, 1 मिनट, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 17। बात करें प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, तो कौन करता है। तो 30 का सही उत्तर होगा सी यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किसी अर्थ न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है, तो कौन सा रिट होता है। इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि परमादेश। अब बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, तो कौन सा व्यवस्था है। बी इसका उत्तर होगा आर्थिक समता के बारे में बात की जा रही है। बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा डी यानी कि गोलकनाथ का मामला। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा डी यानी कि संपत्ति का अधिकार। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार से संबंधित सवाल कितने सारे आ चुके हैं और हर सवाल एक दूसरे से एकदम अलग तरीके से पूछा गया। कम से कम 15 सवाल आ चुके हैं अब तक, जितना भी मैंने वीडियोज़ में बात किया संपत्ति के बारे में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इस सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा बी यानी कि जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं। ये सवाल इसलिए मैंने इसमें डाला है
कि देखिए, अगर आपने मेरी कुछ पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने बात किया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो कौन सा अनुच्छेद है जो उससे संबंधित, तो उत्तर था 370। बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा सवाल कि सर 370 तो अब नहीं है ना, फिर आपने क्यों दिया। देखिए, आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि क्या चीज़ें थी। जैसे कि अब संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें है, सवाल पूछा गया कि ये मूल अधिकार था कि नहीं पहले, तो हम लोग कहेंगे नहीं पहले था लेकिन अब नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसको कब डिलीट किया गया, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आपको कुछ चीज़ें जानना चाहिए, जानना आपके लिए अनिवार्य है। आपको जानना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था, ठीक है। तो इसमें लिखा है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, तो इसमें होगा जम्मू कश्मीर, लेकिन अब सब चीज़ें लागू होती हैं जम्मू कश्मीर में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये आप पहले के बारे में पूछा गया 2019 से पहले, ये सवाल सब नए हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए सवाल को इसमें डाल दिया गया है कि आप सभी को थोड़ा बहुत मालूम रहे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 के बारे में, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि संसद। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, तो 37 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संसद के पास। बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। 38 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। 39 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 40। इसमें कहा गया कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो उसके माध्यम से क्या कहता है न्यायालय, क्या बातें हैं जानते हैं। सही उत्तर होगा डी, यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो क्या जारी किया जाता है, अपरमादेश यानी कि मैंडेमस। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई किसी भी सवाल, किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए, आप सभी को उससे संबंधित वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर किसी भी सवाल में आपको लगता है कुछ चीज़ें गलती हो गई हों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियोज़ बनाते चक्कर में एक आध सवाल हो सकता है उच्चारण करने में या फिर गलती से किसी भी सवाल का उत्तर बताने में अगर आपको लगता है तो ज़रूर लिख दीजिएगा। वैसे फिलहाल वीडियोस बहुत शानदार है और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जय हिंद, जय भारत।